आज हम और आप जो भी चीज़ देख रहे हैं उसका अतीत बन जाना तय है। पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व भी इसमें शामिल है। एक दिन ये भी अतीत बनकर रह जाएंगे, लेकिन कब? आपको भले यकीन ना हो, लेकिन जीवाश्मों के अध्ययन के मुताबिक पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व को करीब 3.5 अरब साल हो चुके हैं। इतने समय में पृथ्वी ने कई तरह की आपदाएं झेली हैं। जम जाना या अंतरिक्ष की चट्टानों का टकराना, प्राणियों में बड़े पैमाने पर जहर का फैलना, जलाकर सब कुछ राख कर देने वाले रेडिएशन। जाहिर है, यदि जीवन को ऐसा भीषण खतरा पैदा हुआ भी तो पृथ्वी से पूरी तरीके से जीवन का अस्तित्व समाप्त नहीं हो पाएगा। लेकिन पृथ्वी पर इस दुनिया के खत्म होने की आशंका तो है ही। शायद पूरी पृथ्वी बंजर भूमि में तब्दील हो जाएगी, लेकिन क्या हो सकता है? कब तक रहेगा पृथ्वी पर जीवन? पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व से जुड़ी संभावनाओं और आशंकाओं पर एक नज़र। ज्वालामुखी से तबाही। संभव है कि पृथ्वी पर जीवन ज्वालामुखियों के विस्फोट से 25 करोड़ साल में खत्म हो जाएगा। ऐसा होने पर पृथ्वी पर मौजूद 85% जीव नष्ट हो जाएंगे, जबकि 95% समुद्री जीवों का अस्तित्व भी नष्ट हो जाएगा। इस दौरान ज्वालामुखी से जो लावा निकलेगा वो ब्रिटेन के आकार से 8 गुना बड़ा होगा, लेकिन जीवन अपने आप नष्ट नहीं होगा। क्षुद्र ग्रह के टकराने का खतरा। ये तो सभी जानते हैं कि पृथ्वी पर से डायनासोर का अंत एक बड़े आकार के क्षुद्र ग्रह के टकराने से हुआ। अगर एक भारी भरकम क्षुद्र ग्रह के टकराने से विशालकाय डायनासोर लुप्त हो सकते हैं, तो फिर एक दूसरी टक्कर से पृथ्वी पर जीवन भी तो नष्ट हो सकता है। हालांकि ये काफ़ी हद तक इस बात पर निर्भर करेगा कि क्षुद्र ग्रह टकराता कहाँ है। कुछ बड़े क्षुद्र ग्रह पृथ्वी से टकराए भी हैं, लेकिन इससे जीवन नष्ट नहीं हुआ। इतने बड़े क्षुद्र ग्रह पृथ्वी पर 50 करोड़ साल के अंतराल पर ही टकराते हैं। अगर क्षुद्र ग्रह पृथ्वी से टकराया भी तो पूरी तरीके से जीवन समाप्त नहीं होगा पृथ्वी पर। हालांकि इसकी आशंका तब ज़्यादा होगी जब कोई ग्रह आकार का पिंड पृथ्वी से टकरा जाए। जब पृथ्वी का केंद्र जम जाएगा। पृथ्वी का केंद्र जमने से भी जीवन पूरी तरीके से समाप्त हो सकता है। इस विषय पर 2003 में हॉलीवुड में द कोर नाम से फिल्म बन चुकी है। इस फिल्म की कहानी पृथ्वी का केंद्र रोटेट करना बंद कर देता है। तब अमेरिकी सरकार पृथ्वी के केंद्र तक ड्रिलिंग करके रोटेशन को सही करने की कोशिश करती है। एक्टिव कोर नहीं होने से पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र खत्म हो जाएगा और इससे पृथ्वी का पूरा जीवन खतरे में आ सकता है। कभी मंगल के पास अपना चुंबकीय क्षेत्र होता था, जिसे उसने खो दिया। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के कमज़ोर होने की खबरें पिछले दिनों आती रही हैं, लेकिन इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये कमी दिशा बदलने के चलते हुई है। लाखों सालों में ऐसा अंतर आता रहता है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा? गामा किरणों का विस्फोट। वैसे क्या हम यूनिवर्स में अकेले हैं? अगर नहीं तो हम एलियन की सभ्यता से संपर्क क्यों नहीं साध पाएँ? वैसे पृथ्वी पर जीवन का समापन गामा किरणों के विस्फोट से भी हो सकता है। यूनिवर्सिटी ऑफ बार्सिलोना के राउल जिमेनेज कहते हैं, अगर गामा किरणों में विस्फोट हुआ तो फिर पृथ्वी पर पूरी तरह से जीवन समाप्त हो जाएगा। अगर पृथ्वी किसी तरह से आकाशगंगा के केंद्र के करीब पहुंच जाती है तो पृथ्वी पर जीवन पूरी तरीके से नष्ट हो सकता है। अगर इन सब समस्याओं से हम बच भी गए तो सूर्य के चलते हमारा पूरा जीवन समाप्त हो जाएगा। सूर्य ही पृथ्वी पर जीवन की ऊर्जा के तौर पर प्रकाश भेजता है, लेकिन हमेशा उसका रिश्ता दोस्ताना नहीं रहने वाला। हमने देखा है कि सूर्य लगातार गर्म हो रहा है। एक समय ऐसा आएगा कि पृथ्वी के समुद्र सूख जाएंगे। ग्रीन हाउस इफेक्ट के चलते तापमान भी बढ़ेगा। ये सब कुछ 1 अरब साल में शुरू हो जाएगा, लेकिन सब कुछ यहीं ख़त्म नहीं होने वाला। अब से ठीक 5 अरब साल बाद सूर्य फैलना शुरू हो जाएगा। एक सूजे हुए तारे की शक्ल में यह 7.5 अरब साल में पृथ्वी को निगल लेगा। हालांकि उम्मीद है कि पृथ्वी तब भी बच ही रह सकती है, क्योंकि सूर्य के फैलने से उसका वजन कम होगा। ऐसे में पृथ्वी का हिस्सा सूर्य की चपेट में आने से बच सकता है। अगर ऐसा हुआ तो इससे बचने का एक ही रास्ता होगा, हमारे पास ऐसी तकनीक हो जिससे कि हम पृथ्वी को सुरक्षित सूर्य की चपेट में आने से दूर ले जाएं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो पृथ्वी का अधिकतम जीवन 7.5 अरब साल ही होगा।